Chapter 2 Inverse Trigonometric Function Miscellaneous Question number 1 cos inverse cos 13 pi by 6। अब cos की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है। 13 पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में लाइस नहीं करता, इसलिए इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे हम करते हैं cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6, जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा 6 का मल्टीप्लाई 2 में तो 12 प्लस 1 13 पाई बाई 6 वापिस ही आ जाएगा। और तुमको ये पता है cos 2 पाई थीटा cos थीटा होता है, क्योंकि हमारा ये रूल होता है ASTC ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होता है और कोस और सेक पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो ये cos 2 पाई प्लस थीटा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, क्योंकि 2 पाई प्लस तो ऊपर चले गया तो cos थीटा, तो ये 2 पाई प्लस थीटा, तो ये हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई बाय 6। ठीक है, तो ये हो गया cos से cos गया, बचा कितना पाई बाय 6। cos इनवर्स cos बचेगा कितना पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 हमारा 0 से पाई बाय के बीच में लाइस करता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। अब जो हमारी tan की रेंज होती है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होती है, तो ये 7 पाई बाय 6 उस रेंज के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो इसको फिर ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6। कौन से क्वाड्रेंट में चलेगा तुम्हारा पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और हम लिखते हैं tan पाई प्लस थीटा tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो tan थीटा तो मैं इसको लिख सकता हूँ, थीटा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है पाई बाई 6 कर रहा है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 6। हमारा आंसर आ गया कितना पाई बाई 6, और ये बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक, तो ये हमारा आंसर। तो साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाई 7। तो LHS ले लेते हैं, LHS लिया तो ये 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5। अब 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ नहीं है। आरटी शर्मा की बुक अगर तुम प्रिफर करोगे तो उसमें तुमको सभी तरह के फॉर्मूले मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम चाहो कि हमको लिमिटेड फॉर्मूला यूज करना है, मतलब कम फॉर्मूला याद करके ज्यादा से ज्यादा हमारा काम हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं साइन को चेंज कर सकते हैं। तो साइन को चेंज करने के लिए मैंने तुमको बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले तो 3 बाई 5, तो ये हो गया हमारा 3 परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया हमारा 5। तो बाय पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 16 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4, तो ये 4 हो गया। तो इसका मतलब 100 हम साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3 बाई 5 को हम 10 में बदल रहे हैं, तो tan इनवर्स मतलब साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 बाई 4। मतलब साइन इनवर्स 3 बाई 5 को हमारा हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 बाई 4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा। तो LHS पार्ट में हम 2 साइन की जगह पे रख रहा हूं मैं
tan इनवर्स 3/4 फार्मूला लगाना है हमको। तो ये हमारा फार्मूला हो गया 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 2 tan इनवर्स। तो x का काम हमारा 3/4 करना है, यहाँ पे x को रिप्लेस करके 3/4 पुटअप कर रहा हूँ। तो 2 इंटू 3/4 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 टाइम कट गया तो 3/2। इसको 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 7, 7/16 बचेगा। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 8 टाइम। इसको रेसिप्रोकल करा तो tan इनवर्स 3 इंटू 8 रेसिप्रोकल करने में तो 24/7 रेसिप्रोकल करा तो मल्टीप्लाई कर दिया तो RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। अब LHS ले लेते हैं। LHS तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो हम साइन से इसको tan में बदल देते हैं, इसको भी साइन से tan में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स को हमको tan में बदलना है। तो इसके लिए ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो 8/70। तो ये हो गया। यहाँ पे भी पाइथागोरस लगा के तुमने इसको सॉल्व करा तो पाइथागोरस लगा के तुम इसको सॉल्व करोगे बाय पाइथागोरस तो क्या हो जाएगा ये 17 का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 189 इक्वल टू 64 प्लस बेस स्क्वायर। इसको माइनस करा हमने तो 289 माइनस 64 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 5 2 2 5। तो बेस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15। तो ये बेस आ गया हमारा 15। ऐसी इसका मतलब हम साइन इनवर्स 8/17 को हम कैसे लिख सकते हैं tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर 8 15। ऐसे इस वाले साइन में भी करें, ये वाले साइन में 3/5 तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वापिस पाइथागोरस लगी बाय पाइथागोरस। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो 16 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस कितना आ गया यहाँ पे 4। ये बेस की वैल्यू होगी हमारी 4। तो साइन इनवर्स क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स 3/5 क्या लिखा जा सकता है tan इनवर्स 3/4 क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो 3/4। तो ये 3/4 हो गया। LHS में साइन इनवर्स 8/17 को 8/15 लिख लेते हैं। tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। फिर हमारा एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये हो गया x का काम हमारा 8/15 करना है। तो 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है। तो इससे भी आपको 16 45
8 3 ये हो गया tan इनवर्स प्लस करा तो ये हो गया 77/60 और 60 माइनस 24 तो कितना हो गया ये 60 माइनस 24/60 एल्सियम लेके तो ये 60 तो 60 कट तो बचेगा हमारा tan इनवर्स 77 अपॉन ठीक है 536 तो ये हमारा आंसर है 77/36 ये हमको प्रूव करना होगा। Question number 5 cos inverse 4/5 cos inverse 12/13 cos inverse 33/65 ठीक है। यहाँ पे भी एलएचएस किया हमने तो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 ठीक। तो ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस तो बेस हमारा हो गया 4 हाइपोटेनस 5 पाइथागोरस लगा के तुम इसको सॉल्व करोगे तो 20 है ना पाइथागोरस लगा के सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 16 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो 25 में से 16 या 9 स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 3 तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 इसका मतलब हम cos इनवर्स 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर हमारा 3 और बेस हमारा 4 ऐसे ही इसको भी सॉल्व करें तो cos में इसमें बेस क्या है हमारा 12 हाइपोटेनस 13 पाइथागोरस लगा के सॉल्व करा तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो 169 माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इसको सॉल्व करा कितना बचा ये 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी आ गई 5 तो ये 5 हो गया इसका मतलब cos इनवर्स सो cos इनवर्स 12/13 को क्या लिखा जा सकता है tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 तो LHS तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12 फिर फॉर्मूला लगेगा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy ठीक है। तो x का काम हमारा 3/4 कर रहा है y का काम हमारा 5/12 कर रहा है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स एल्सियम लिया 48 36 20 अपॉन 48 माइनस 15 अपॉन 48 इसका मल्टीप्लाई करा एल्सियम लिया यह है 48 से 48 कट ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 56 अपॉन 33 तो ये tan इनवर्स की वैल्यू आ गई हमारी 56/33 इसको फिर कोस में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा आंसर जो आ रहा है वो कोस में आ रहा है फिर पाइथागोरस लगा के चेंज कर लेना तुम ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 56 बेस दिया हुआ 33 4 इसको पाइथागोरस लगा के अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये हमारा हाइपोटेनस जो आएगा वो 65 आएगा। तो कोस इनवर्स जो होता है वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस तो बेस हमारा कितना है 33
और हाइपोटेनस कितना है 65, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया RHS। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर लेना, 65 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, cos inverse 12 by 13 plus sin inverse 3 by 5 equal to sin inverse 56 upon 65. So LHS equal to cos inverse 12 by 13 plus sin inverse 3 by 5, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम चेंज कर लेते हैं, cos इनवर्स 12 by 13 को तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा 12 हाइपोटेनस 13, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 169 हाइपोटेनस स्क्वायर 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो कितना आ गया, ई की वैल्यू आ गई 5। तो इसका मतलब अब ये जो cos इनवर्स 12 by 13 के लिए हमने सॉल्व करा था इसको, तो cos इनवर्स 12 by 13 इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/2 है, ये हमारा एक आ गया। जैसे साइन के लिए भी सॉल्व करें तो साइन इनवर्स 3/5 है, ये इसके लिए सॉल्व करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5, इसको भी पाइथागोरस लगा के अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 25 इक्वल टू 9 प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस कितना आ गया 16, बेस स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को tan के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 हो जाएगा। तो बस LHS लेके चलते हैं, LHS इक्वल टू cos इनवर्स 12 by 13 tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं 3/4, फॉर्मूला लगेगा वापिस वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x की जगह हमने 5/12, y की जगह हमने 3/4, 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4, तो पुटअप कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, सॉल्व करा इसको 48, ठीक है, ये हो गया 48 माइनस 15 अपॉन 48, 48 से 48 कैंसल, तो बचा कितना tan इनवर्स 56 और ये बचा 33। वापिस इसको पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर लेना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 56, बेस हमारा कितना दिया हुआ 33, इसको इसे हाइपोटेनस कितना जाएगा 65, हमको क्या निकालना, आंसर किस फॉर्म में दिया साइन में, तो साइन में लिखेंगे हम साइन इनवर्स, कैसे लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 56 अपॉन 65, तो ये हमारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 63 अपॉन 16 sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5।
ठीक है। तो आरएचएस लेके चलते हैं यहाँ पे। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो पहले साइन इनवर्स 5/13 को चेंज कर लेते हैं। वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर को 5 हाइपोटेनस 13, तो 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25 और बेस स्क्वायर। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 169 माइनस 25 इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 144 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो ये आ गया हमारा 12। जैसे कोस इनवर्स 3/5 के लिए हम सॉल्व करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3 5, इसको पाइथागोरस से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25 9 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 20 16 परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना आ गया 4, तो ये कितना आ गया 4। पाइथागोरस लगा के सिस्टमेटिक सॉल्व करना, तो ये हमारा आ गया। ऐसे इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, सो साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स, तो 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 5/12 कोस, इसको लिख सकते हैं कोस को हमने 3/5 को चेंज करा 10 में, तो इसका इसी के लिए इसको इस डायग्राम को देखना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 जो हो गया, तो एलएचएस सॉरी आरएचएस में वैल्यू पुट अप करते हैं क्योंकि साइन को हमने चेंज करा इसमें 10 में, तो ये हो गया हमारा 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 4/3, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स, x का काम हमारा 5/12 कर रहा है, तो 5/12 प्लस y का काम 4/3 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स, एलसीएम दिया 36, ठीक है 48, ठीक है 36 माइनस 20 अपॉन 36 से 36 कैंसल, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है प्लस करा इसको तो 63 अपॉन 16 एलएचएस आ गया ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, एलएचएस प्रूव करना हमको 5/4, तो 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8। फॉर्मूला लगेंगे इसमें भी, इन दो टर्म में फॉर्मूला लगाना है, इन दो टर्म में फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला हमारा ये होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x1। फॉर्मूला लगाने पहले इसमें लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस इधर भी फॉर्मूला यही वाला लगेगा, तो 10 इनवर्स x का काम यहाँ पे 1/3, y का काम 1/1 माइनस 1/3 1/8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 इनवर्स, ठीक है एलसीएम आया हमारा कितना 35,
7 plus 5, 35 minus 1 upon 35 plus 10 inverse, इधर से एलसीएम किया 24, तो 8 plus 3, 24 minus 1 upon, तो ये से ये कट, 35 से ये कट, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स, ठीक है, 12 अपॉन 34 प्लस 10 इनवर्स 11/23, ठीक, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, तो ये हो गया हमारा 10 इनवर्स 6/17 प्लस 10 इनवर्स 11/23। फिर इसमें वापस यही वाला फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला फिर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 6/17 प्लस 11/23, 1 minus 6/17 into 11/23, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो 17 into 23, तो एलसीएम हमारा मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा आएगा 391, ठीक है, 391, 23 का मल्टीप्लाई 6 में, तो ये हो जाएगा हमारा 138 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 187 अपॉन 391 माइनस 66 अपॉन 391, तो इससे ये कट, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1, तो ये बचा 1, तो ये हो गया हमारा 10 इनवर्स 1, तो मैंने बोला था 10 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में 45 की, और हम लिखते हैं π/4, तो 10 से 10 गया, बचा कितना π/4, तो ये तुम्हारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव करना है हमको, tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, जब रूट 2 करना है तो हम पहले इसको थोड़ा सा राइट कर लेते हैं, तो 2 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। अब एलएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस प्रूव कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट x, और हमारा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का cos के फॉर्म में, ठीक है। हम यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं, थीटा 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला cos के फॉर्म में, तो cos इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स थीटा का, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे थीटा का काम रूट एक्स कर रहा है, तो बस ये हो गया हमारा cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये हमारा आंसर है।
x बिलोंग करके दिया हुआ है 0 से π/4, ठीक है, 0 से π/4 x, मतलब जो भी हम फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे हम x, इसको 1 को, तुमको पता है 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/2, है ना, 1 इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं 1 को 1 इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2, और sin x का फॉर्मूला हमारा होता है 2 sin x/2 cos x/2 में हमारा फॉर्मूला होता है। इसी से अगर 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखा जा सकता है, मैं यहाँ पे बता, ये इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप कर लेना, 1 प्लस साइन एक्स को क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 sin x/2 cos x/2, तो इसका मतलब कि हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो cos x/2 प्लस sin x/2 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ cos x/2 प्लस sin x/2, ऐसे ही 1 माइनस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ सिमिलरली करके, 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर अब एक चीज और, यहाँ पे जो दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 से π/4, तो 0 से π/4 के बीच में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, cos की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, और साइन की, अगर मैं x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच की कुछ लेता हूँ या मैं पुटअप करता हूँ, तो ये जो इनको सॉल्व करने में जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, जो गिवन कंडीशन है इसका मतलब यही है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज यूज कर रहा हूँ, ये वाली जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताई है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एलएचएस लेवल में, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया, तो cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ cos x/2 sin x/2 का होल स्क्वायर, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर माइनस cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो, जब तुम अंडर रूट से इसको बाहर निकालो तो ये इंटरवल को ध्यान में रखना वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम अगर हम ये cos x/2 और sin x/2 की है ना के लिए वैल्यू x की वैल्यू अगर हम 0 से π/2 के बीच में रख के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे भी हम अगर फैक्टर लिखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है। तो मतलब सॉल्व करके देखना है, आगे जमाना में इसके अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए हुए, सॉल्व करके देखना, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। तो अगर इन दोनों की जगह हम x की वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करने पे अगर नेगेटिव साइन आता है तो अंडर रूट से बाहर लाते समय तुमको इस प्लस को माइनस बनाना पड़ेगा जैसे। लेकिन अभी यहाँ पे cos की वैल्यू जो 0 से π/4 के बीच में cos बड़ा होता है साइन से, ठीक है। तो इसलिए ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव आने वाली है। तो ये हो गया हमारा cot इनवर्स, तो ये हो जाएगा cos x/2 sin x/2 प्लस cos x/2 sin x/2 cos x/2 sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2 ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। 0 से π/4 के बीच में cos की वैल्यू sin की वैल्यू से ग्रेटर होती है, इसका मतलब ये सब पॉजिटिव वैल्यू है जो अंडर रूट के अंदर दी हुई है, तो पॉजिटिव साइन के साथ ही बाहर आएगी। तो जो साइन यहाँ पे लगे हुए हैं एज इट इज लगे हुए हैं, कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें अलग अलग होता है, तो उसमें हमको ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा
तो जो लाइक टर्म्स है वो कट जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन से साइन कट हो जाएगा और यहाँ पे cos x/2 से माइनस का cos x/2 ये कट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो sin x/2, तो ये हो जाएगा 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2, तो ये 2 से 2 कट, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स cot x/2 और cot से cot गया, cot इनवर्स cot तो बचेगा इतना x/, ये हमारा